प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उस दिन बड़े सवेरे रामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे। तब रामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला कि माँ सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे न ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से रामू को हटाया। अम्मा के अग्नि संस्कार में भी न जा सका। काकी उसे घर पर ही संभाले रहे। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी अम्मा उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि अम्मा और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। अम्मा के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु दुख कम न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा रहता, सोने मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका मन खिल उठा। वह पिता के पास जाकर बोला, बाबू मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से सूरजपाल बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर उदास भाव से और कहीं चले गए। रामू पतंग के लिए अपनी इच्छा को किसी तरह से रोक न सका। एक जगह खूंटी पर सूरजपाल का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दास जी का लड़का भोला उसका साथी था। रामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से जाकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। रामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। रामू ने रहस्य खोला, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर अम्मा नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला रामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है और घर के जो आदमी उसकी अम्मा को बिना दया माया के जला आए हैं, वह उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन रामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन पिता के कोट से 1 रुपये निकाल कर ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर अम्मा लिखवा लूँगा। अम्मा नाम लिखा रहेगा तो सीधा उन्हीं के पास पहुँच जाएगी पतंग। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से रामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए सूरजपाल वहाँ जा घुसे और बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, रामू भैया ने डोर और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। सूरजपाल ने रामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा? रुक, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर पतंग फाड़ डाली। रस्सियों की ओर देखकर पूछा, यह किसने मंगाई? भोला ने कहा, उन्होंने ही मंगाई। कहते थे इससे पतंग तानकर अम्मा को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। सूरजपाल हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए।
उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था अम्मा। धन्यवाद।